तो फिर से स्वागत है आपका एक बार हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। और ये है वर्ग 10 का श्रेणी क्रम के बाद का समानांतर क्रम, यानी हमको इस बार समानांतर क्रम को सिद्ध करना है। और समानांतर क्रम का इस प्रकार से चित्र दिखाया गया है, वो इसलिए ताकि जब कभी भी यहाँ से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा होगा तो जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा वैसे ही तीन रास्ते बन जाएंगे इसके, I1, I2 और यहाँ से I3 बन जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब आप यहाँ पर ये इस तरीके का ये वो जंक्शन पॉइंट है, ये आपके अपने जीवन का मैट्रिक का एग्जाम है, ये समझ लीजिए मैट्रिक का एग्जाम है। और मैट्रिक का एग्जाम जब आप क्लियर कर लोगे तो आपके सामने तीन रास्ते खुलेंगे। ठीक है, मैट्रिक का एग्जाम जैसे आप क्लियर करोगे तो आपके सामने भी तीन रास्ते खुलेंगे। एक आर्ट्स के रास्ते खुलेंगे, एक कॉमर्स के रास्ता खुलेगा और एक साइंस का रास्ता खुलेगा। और अब आपको अपने जीवन में क्या बनना है, आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो, वहीं से डिसीजन आपको भी लेना है। ठीक है, अगर आपको जो है ना विज्ञान के क्षेत्र में जाना है, इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तो आप साइंस को चूज करोगे। और अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है तो आपको कॉमर्स का चूज करना पड़ेगा। और अगर आप आर्ट्स यानी कला के क्षेत्र में जाना चाहते हो तो कला के क्षेत्र में तो पूरा का पूरा संसार ही खुला पड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको आर्ट्स की तरफ में जाना पड़ेगा। और ये आर्ट्स तो तीन रास्ते इसी तरह से बने हुए हैं यहाँ पर भी, I1, I2, I3। लेकिन ये तीनों भी जो है मिल करके यहाँ पर पुनः I ही बनाते हैं। मतलब अंततोगत्वा ये तीनों जो है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस जो होते हैं वो तीनों मिल करके आपको एक दिन एक ही जगह पे पहुंचाएंगे जहां पर आप एक सक्सेसफुल आदमी बनोगे। समझ में आएगा ना। तो ये थे उसके जीवन के बारे में। तुम्हारे जीवन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे प्रतिरोधों के बारे में। तो I1 जब होकर के निकलेगा तो इससे होकर निकलेगा, इसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है R2 और इसका प्रतिरोध है R3। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इस I1 का भी इनिशियल पॉइंट बिंदु A यहाँ पर है और फाइनल पॉइंट बिंदु B यहाँ पर है। तो इस R1 के लिए भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट A भी है, इस R2 के लिए भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट A भी है, इस R3 के लिए भी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट A भी है। और दो सिराएं हैं A और B, दो सिरों के बीच के दूरी को हम दो सिरों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हमने क्या लिख दिया, B। क्लियर है, ये भी सबके लिए कॉमन था। इस स्थिति में समानांतर क्रम में वोल्ट सबके लिए, विभवांतर जो है सबके लिए जो है समान होते हैं, लेकिन श्रेणी क्रम में जो हम पढ़ रहे थे सबके लिए I समान हो रहा था, क्योंकि I तीनों से होकर गुजर रहा था। और यहाँ पर क्या है, विभवांतर तीनों प्रतिरोधों के लिए समान है। क्लियर है बात। चित्र में किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है तो मुझसे बताइए। नहीं तो यहाँ पर लिखेंगे आकृति में ध्यान देंगे, बिंदु A तथा B के बीच तीन प्रतिरोधकों R1, R2 और R3 को जोड़ा गया है। ठीक है, विद्युत धारा I बिंदु A पर तीन भागों में बट जाती है, I1, I2 तथा I3। तीन भागों I1, I2, I3 में बट जाती है। पुनः बिंदु B पर I हो जाती है। क्लियर है? ठीक है।
अब बिंदु ए तथा बी के बीच का विभवांतर क्या है भाई? भी है, भी है। तो तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर भी क्या होगा? भी ही होगा। क्लियर है? ओम के नियम से। अच्छा, उस समय हम लोग क्या निकाल रहे थे? V बराबर I इंटू आर निकाल रहे थे, I इंटू आर वन कर रहे थे। V बराबर A का फॉर्मूला लगाए थे। क्यों? क्योंकि I यही सब में क्या था? कॉमन था। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर I जो है तीनों भागों में बट रहा है ना। पहले हम लोग समझ लेंगे यहाँ से ओम के नियम से। I बराबर I1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ से I का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V बाई, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R1। फिर उसी तरह से I2 बराबर क्या हो जाएगा? उसी प्रकार से I3 बराबर क्या हो जाएगा? क्लियर है? अब यहाँ पर हमने देखा है कि बिंदु A पर I1, I2 और I3 तीन भागों में बढ़ जाता है। मतलब ये जो I था वो I1, I2 और I3 में बदल गया था, बदला था ना। मतलब चूंकि I बराबर क्या था? I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? I बराबर क्या मान रखेंगे तो I1 है ना। I1 की जगह पे क्या हो जाएगा? V बटा में R1। क्लियर है? अब हम देख रहे हैं तीनों में कॉमन क्या है? V कॉमन है। तो I बराबर V को कॉमन निकालेंगे। V निकल गया तो V की जगह पे ऊपर में क्या बचा? 1। ठीक है। अब फिर बात करते हैं वही 100 सोनार का 1 लोहार का। तो एक चित्र अन्य बनाएंगे यहाँ पर। बिंदु ए था, बी था, तो ये क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट, ये वोल्ट है, और इनके बीच का विभवांतर क्या था? भी था। ठीक है। यदि बिंदु ए तथा बी के लिए समतुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट हो तो क्या है? आर इक्विवेलेंट, अगेन आर इक्विवेलेंट, R1, R2, R3 तीनों के बदले में क्या आ गया? आर इक्विवेलेंट हो तो कौन सा नियम? फिर वही तरीका से निकालेंगे। I का वैल्यू निकाल रहे थे ना, तो I बराबर यहां से चूंकि I जा रहा है ना, I यहाँ पे I है, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई R। तो R मतलब R का इक्विवेलेंट। समीकरण नंबर 3, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 में, तो 2 में क्या देख रहे हैं? देखिए इधर, यहाँ भी I है और यहाँ भी I है, दोनों I यही आपस में क्या है? बराबर है। मतलब ये और ये भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर है। मतलब V बटा में R इक्विवेलेंट बराबर है V कोष्ठ में 1/R1, 1/R2 और 1/, तो भी फरिया जाएगा। तो क्या बचा इसमें? 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या बचा? और अगर आगे रहेगा तो आगे दे दीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। क्लियर है बात? इसको समझने में किन लोगों को कोई दिक्कत है? बहुत ही आसान तरीके से समझना है कि यहाँ पर बिंदु A और B के बीच में R1, R2, R3 तीन तरह के प्रतिरोध जोड़े गए हैं। दोनों का बिंदु A और B ही है, इनके बीच का विभवांतर भी है, और इस प्रकार से I1, I2, I3 में बदल जाता है। तो ये बिंदु I जो है I1, I2, I3 में बदल जाता है। तीनों मिलाकर के I के बराबर होता है। I1 का मान हो जाएगा V बटा R1, V बटा R2 और V बटा R3 क्रमशः।
उसके बाद जो है समीकरण 1 में यही मान को फिट कर देंगे। उसके बाद समतुल्य प्रतिरोध देंगे। देखो समतुल्य प्रतिरोध का काम अब पड़ेगा, ठीक है। जब चित्र बना करके जब इसको हल किया जाएगा इस प्रकार का न्यूमेरिकल का, तो अब समतुल्य प्रतिरोध का काम पड़ेगा। यहाँ पर समझ में आ गया बात को। तो इससे संबंधित किसी लोगों को कोई सवाल पूछना है? कुछ पूछना है? नहीं, तो हम इसे मिटा देते हैं और इससे रिगार्डिंग जो है जितने सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं हम लोग इसे बनाते हैं। ऑलरेडी सिद्ध हो चुका है। जिन लोगों ने सिद्ध नहीं किया होगा वे लोग जो है वीडियो को देखेंगे और बिल्कुल कई बार आ चुका है ये। और एक और चीज जानता है, एक बार जानता है एक और चीज, जब किस्मत मार देता है ना, किस्मत का आदमी मारा हो जाता है, तो होता क्या है कि आपको जो है ना समानांतर पूरी तरीके से याद है, श्रेणी यादें नहीं है ना। किस्मत इतना मारा हुआ रहता है कि सीटिंग 2 सीटिंग में होता है। सबको पता है एग्जाम 2 सीटिंग में होता है, मॉर्निंग सीटिंग इवनिंग सीटिंग 2 सीटिंग में होता है। और आप जो है आपका सीटिंग पड़ गया है इवनिंग में, ठीक है, और मॉर्निंग सीटिंग में ही आपने देखा कि तो लो समानांतर क्रम तो दे दिया है ऑलरेडी। समानांतर क्रम तो उलट के गया, जब उधर से लड़का निकल के आया तो बोला कौची आया है वो, आया था समानांतर क्रम से दिखा निकलेगा, तब अब सोचेगा ओ ही तो हमको पूरा कंठस्थ किया था, श्रेणी हमको याद नहीं था, क्या पता अपनी पारी श्रेणी मत दे दे। अगर आ गया श्रेणी तो झाल बजिया बढ़ गया, झाल बजिया जब बढ़ गया। इसको कहते हैं किस्मत का खराब होना। तब जब दूसरा का पेपर देखेगा तो ऐसा कहेगा, हाँ दूसरे का पेपर देखेगा तो कहेगा ना इस सलाह हमारा तो सब आवत रहे। और जब तोरा पेपर खुद का होगा ना तो कहेगा आज तेरी की कैसन पेपर दे देगा, हमने कहता हमारा किस्मत खराब हो गई। और तब उस समय समझ में आएगा करे फलानिया जो मेरा सहेली थी उसको तो उसका तो फर्स्ट सीटिंग में था, वो तो कबार के लिख ले हुई। उसी समय तुमने दिमाग में बिठा लेगा कि ओकर तो बुझा गई कि आज परसेंटेज बढ़िया आई। वो का सोचती से क्या फर्क पड़ता है? तुम तभी सोचेगा ना जब तुमको सारा क्वेश्चन आ रहा है, उसमें का फर्स्ट पेपर का सारा क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन किस्मत का मारा कि तुम्हारा फर्स्ट पेपर में था ही नहीं, सेकंड पेपर में था। अब तुम्हारा और दिमाग में प्रेशर बन जाएगा कि जा रहे एग्जाम में कैसन पेपर आएगा। पहला पेपर तो बहुत आसान था, हलवा आया था, हलवा पहला पेपर में तो हलवा आया था। अब देखते हैं दूसरे का पेपर में क्या आ रहा है। दूसरा का सीटिंग में पुआ इधर चटपटा है मुर्गी की जिसा। शांत हो जाओ। यहाँ पे आपको आई का मान निकालना है, ठीक है। तो जब आपके सामने यहाँ पर इस तरीके का सवाल दे दिया जाए और यहाँ पर आई का अगर आपको मान निकालना हो, तो इस स्थिति में आपको समतुल्य प्रतिरोध का मान पहले ज्ञात करना पड़ेगा, यानी समतुल्य प्रतिरोध और एक चित्र भी बनाना पड़ेगा ताकि क्लियर हो जाए कि समतुल्य प्रतिरोध के बाद अब और क्या बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को बनाने से पहले हम लोगों को क्या देखना है? अगर इस तरह से आपको सवाल दिखाई दे तो आपको सबसे पहले क्या दिमाग में लाना है? किस चीज को खोजना है? आई को खोजना है। किसको खोजना है? आई को खोजना है कि आई जो है कहीं बंटवारा तो नहीं ना हो रहा है आई का। अगर बंटवारा हो गया तो कौन सा क्रम का होगा? समानांतर। बंटवारा नहीं हो रहा होगा तो कौन सा क्रम का होगा? श्रेणी क्रम का। तो हमें किसको खोजना है? आई को खोजना है। तो देखा हमने यहाँ से आई तो आराम से चला, यहाँ तक मजे में आई आया, लेकिन जैसे ही इस जगह पे पहुंचा ये किस भागों में बदल गया? I1 और I2 में। तो जैसे ही ये दो भागों में बढ़ गया मतलब ये पक्का कौन से क्रम का होगा? समानांतर क्रम का होगा, ठीक है। तो यानी कि ये समानांतर क्रम में है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, इसको मान लेते हैं R3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? और हमको यहाँ पर I निकालना है, तो I बराबर क्या होता है? V बटा में R। तो V तो हमें दिया हुआ है 12 वोल्ट, लेकिन R की वैल्यू अभी तक से दी हुई नहीं है। R 3 भागों में बट करके दिखाई दे रहा है, तो हमें पहले क्या करना है? R को एक जगह पे लाना होगा।
ठीक है। अब इसको हमें एक जगह लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को हम देखेंगे पहले। तो हमने क्या देखा, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे हल में, R1 तथा R2 कौन से क्रम में दिए गए हैं, समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में है। तो यहाँ पर देंगे R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 10 ओम। क्लियर है। तो ये समांतर क्रम है तो समांतर का फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर का फॉर्मूला क्या होता है, दो ही देंगे हम, 1/10 प्लस 1/10, 1/r इक्विवेलेंट का क्या हो जाएगा 10, हो जाएगा 1 प्लस 1, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 2/10, 2 एकम 2, 2 5 10, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/5। तो कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्य गुणा करेंगे। तो r इक्विवेलेंट में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 5 ओम आ गया। कोई नहीं हो जाएगा, उतना समझ जाएगा लोग। 5 ओम आ गया यहाँ पर, मतलब कि इन दोनों के बदले में हमको कौन सा ओम आ गया 5 ओम। तो अब हमको फिर एक और चित्र बनाना पड़ेगा। इन दोनों के बदले में हम यहाँ पर एक और क्या आ गया 5 ओम, और फिर एक और आ गया है ना यहाँ से 5 ओम यहाँ पर भी है। ठीक है, ये R3 था, ये R इक्विवेलेंट हो गया था, यही बात है ना। तो अब हम यहाँ पर फिर से क्या देखेंगे I को। तो I क्या हो रहा है, I दोनों से होकर के पार कर रहा है, हो रहा है ना। यहाँ पर लिखेंगे फिर, ठीक है, R इक्विवेलेंट तथा R3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। क्लियर है। तो अब यहाँ पर R इक्विवेलेंट का मान निकालना है हमको, ठीक है, डैश दे दो। तो 1/r इक्विवेलेंट प्लस 1/r3। तो इसका वैल्यू कितना आया है अभी, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या है, R इक्विवेलेंट, इसको डैश बना देते हैं, R इक्यू प्लस R3, मतलब 5 ओम प्लस 5 ओम कितना हो जाएगा 10, R डैश इक्विवेलेंट। तो हमें यहाँ से R की वैल्यू मिल गई, ठीक है। V की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला सेट करना है। I बराबर क्या है, V बटा में R। तो V की वैल्यू ऑलरेडी है 12 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, तो 12/10, 2 छके 12, 2 5 10, तो 1.2 एम्पियर। I बराबर 1.2 एम्पियर। किसी को कोई दिक्कत है समझने में, कोई सवाल पूछना है, कैसे हुआ कैसे हुआ, अच्छी बात है। तो देते हैं बनाने के लिए, अब मुझे बना कर, हाँ बोलो, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैट्रिक के एग्जाम को थोड़ी सीरियसली ले लो। शुरुआत यही होता है जब तुम्हारा गार्जियन तुम्हारे ऊपर भरोसा किया करेगा। अगर कोई लड़का अगर फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाता है, अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, गांव में नाम होता है उसका, और फिर जब वो लड़का अपने गार्जियन से बोलेगा कि हमको जाना है बाहर, रह करके पढ़ाई करना है, पटना में दिल्ली में जाकर के रह कर पढ़ाई करना है, तो तुम्हारा गार्जियन एश्योर हो जाएगा कि नहीं लड़का पढ़ने वाला है, इससे बेहतर नंबर लेकर के आया है, ये कहीं भी जाएगा तो पढ़ाई करेगा। और एक ऐसा लड़का जो फेल हो जाए
और फिर वो कहे कि हमको जाना है सासाराम में ही रह करके क्लास करना है, वहाँ पर डेरा लेकर रहना है, तो उससे तुम्हारे गार्जियन भी समझ जाए कि ये पैसा बर्बाद करेगा। समझ गए बात को? तो आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है, यहीं से आपको अपना विश्वास जमाना है, यहीं से आप विश्वास जमाओ, और नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे, तुम भी यहीं रहोगे। रिजल्ट आने के बाद में तुम मुंह लेकर के आना, वीडियो में भी यही रहेगा। इस समय उस वीडियो को निकाल कर देखना जब तुम्हारा मुंह लटका हुआ रहेगा, फेल आ जाओगे, और उस समय इसी बतिया को निकाल कर देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि हम क्या बोल रहे थे और उस समय तुम लोगों का रिएक्शन क्या था। ठीक है? कुछ लड़के ऐसे भी होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जानते हैं कि हमको अंत में जाकर के बनिहारी करना है दूसरे का, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, और उसके चक्कर में तुम अपना भी जिंदगी बर्बाद कर लोगे। क्या हो गया? तो यहाँ पर आपको आई का मान ज्ञात करना है। इस तरीके से आपके पास सवाल दिए गए हैं। ठीक है, आप इसे बनाइए, अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर हम बनाएंगे इसे। ठीक है, चलिए इधर देखिए, आप लोग जितना बना लिए, इधर ध्यान दीजिए। तो अभी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, इधर यहाँ पे आई जो है दो भागों में बढ़ गया, तो ये पक्का कौन से क्रम में होगा? समानांतर क्रम में होगा। चलिए एक को R1, एक को R1 और एक को मान लेते हैं R2। ठीक है, R1 प्लस R2, R1 कॉमा R2 समांतर क्रम में है। ठीक है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? 1/R1 बटा में 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट इधर लिखते चलना है बराबर, नहीं लिखिएगा तो आप कंफ्यूज आ जाइएगा। 1 + 1 तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? 2/5। यहाँ पे तुरंत करेंगे तीसरे गुणा। बहुत लोग क्या किए हो, आप लोग यहीं पे कटा दिए हो, यहीं पर डिवाइड कर दिए हो, ये नहीं काम करना है, पहले इसको तीसरे गुणा करना है। तो 2R इक्विवेलेंट हो जाएगा बराबर 5 × 5, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? 5/2। अब यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है तो कितना आएगा? 2.5 आ जाएगा ना, 2.5 ओम आएगा ना, तो R इक्विवेलेंट बराबर 2.5। अब फिर बात करते हैं यहाँ पर R3, इसको मान लेते हैं, इसको R4 मान लेते हैं। R3 तथा R4 समांतर क्रम में है, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R3 + 1/R4। तो 1/10 + 1/10, 10 का उत्तर निकलेंगे, 1 + 1, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 2/10, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/5, R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया? 5 ओम। क्लियर है बात? तो अब हमारे पास में क्या मिला? एक ये मिला, एक ये मिला। ठीक है, तो इस दोनों चित्र के बदले में एक अकेला प्रतिरोध आएगा और इन दोनों के बदले में एक अकेला प्रतिरोध आएगा। तो यहाँ पर एक अन्य चित्र बनाएंगे। तो ये वाला आ गया कि ये दोनों के बदले में आया कितना? 2.5 ओम, और ये दोनों के बदले में क्या आया? 5 ओम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर? अब ये दोनों कौन से क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। ठीक है, R इक्विवेलेंट, एक को R इक्विवेलेंट 1 मान लेते हैं यहाँ पर, और एक को क्या मान लेते हैं? 2। ये है R इक्विवेलेंट 1, R इक्विवेलेंट 2। तो R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो अब देखो श्रेणी क्रम में, तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? R इक्विवेलेंट बराबर R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2, तो 2.5 प्लस 5, 7.5 ओम। क्लियर है बात? हमको R इक्विवेलेंट का मान निकल गया। अब हमको निकालना है I बराबर क्या होता है? V/R, और V की वैल्यू कितनी है?
20 बटा में 7.5। दशमलव काटोगे ऊपर में कितना चला जाएगा 10, 15, 5 के बराबर काटा दो, 5 एकम 5, 15 5 75, अब 5 दूनी के 10, 5 3 15, 5 के 20, तो कितना आ जाएगा 8/3, 3 दूनी के 6, 2 बचेगा, फिर 0, 3 6 18, फिर 2 बचेगा, यानी इतना बराबर 2.67 एम्पियर। किन लोगों का आंसर आया है? ठीक है, ठीक है, तो यहां तक सब लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। हालांकि किसी को समझने में कोई दिक्कत हुआ है इसको नहीं? ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ठीक है, घर जाना है? एक क्वेश्चन और देख लीजिए, फिर घर जाना हो तो घर जा सकते हो आप लोग। खाना वाना खा करके आना चाहिए था आप लोगों को। शांत हो जाइए, शांति का दान दीजिए। शांत हो जाइए। कुछ इस तरह के सवाल अगर आपके सामने दिखाई दे देते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और मान जो दिया है यही देखते हैं 5 5 20 20 24, 5 ओम 5 ओम 20 ओम 20 ओम और यहाँ पर है 24 ओम। ठीक है, आई के मान क्या गया है? यहाँ पर आई का मान हमने यहाँ पर खुद से जोड़ा हुआ है। वैसे आपके एग्जाम में केवल आर का मान निकालना है, लेकिन हमें यहाँ पर आई का मान निकालना है। 10 वोल्ट हम खुद से दिए हुए हैं। पेज नंबर 93 में है। अगर जिन लोगों को जो है किताब में देखना समझ लेगा, नहीं तो यहाँ पर साहब ने जो चित्र बनाया है वही चित्र है। ठीक है, आप इसे बनाइए और इस चित्र को, इस सवाल को बनाने वाले को, ठीक है, 1.50 में ज्यादा चॉकलेट है। ठीक है, कभी बनाया ही नहीं होता, देंगे कहाँ से? बनाओ और जीतो, बनाओ और जीतो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो ऐसे बना करके रखिए, ठीक है, और आप इनाम जीत लिए। ठीक है, बनाइए, 5 मिनट का टाइम देते हैं। तो चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर इस तरह का सवाल आपके सामने जब दिया हुआ है, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, इसको एक बार समझ लेते हैं बढ़िया से। होता क्या है कि यहां से आई आ रहा है, हमने बोला क्लास के शुरुआत में ही मैंने बोला कि आई पर आपको फोकस करना है। आई आ रहा है, आई आई, लेकिन जैसे ही इस बिंदु पर आएगा ये 3 भागों में बटा, I1 I2 और ये I3। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि यहां से I1 चल करके यहां पर आया और I1 ही यहां पर आया है। मतलब कि I1 यहां से आया और I1 ही यहां पर चला गया। मतलब ये रियल में कौन से क्रम में दिखाई देगा आपको? श्रेणी क्रम में जाएगा। क्यों? क्योंकि I1 ही दोनों जगह पे घूम रहा है, उसी प्रकार से I3 भी घूम रहा है। क्लियर है बात? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको मान लेते हैं R1 R2 R3 R4 और R5। तो यहां पर है R1 तथा R2 कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, 5 प्लस 5 10। फिर R3 और R4 भी किस क्रम में है? ये भी है कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R3 प्लस R4, यानी 20 प्लस 20।
40 ओम। क्लियर है बात? तो अब हम क्या करेंगे, एक नया चित्र बनाएंगे इसके जगह पे, और वो इस तरीके से होगा। तो इन दोनों के जगह पे कितना ओम आया था? 10 ओम। बीच वाला ऑलरेडी कितना है? 24 ओम। और नीचे वाला कितना आया? 40 ओम। लेकिन अब यहां से I जो है तीनों भागों में बट गया, I1, I2 और I3 में। मतलब ये कौन से क्रम में मिलेगा? समानांतर क्रम में। इसको मान लेते हैं R1, R2। यहाँ पर लिखेंगे पुनः R1, R2, R3 किस क्रम में है? समांतर क्रम में। ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो कितना हो जाएगा? 1/10, 1/24 और 1/40। कितना लघुत्तम आएगा हो? 12 दहाम 120, 24 5 120, 40 3 120। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 17 3 20, 20 बटा में तो कितना बचा हमारे पास में? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/6। कौन सा मल्टीप्लाई? तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया? 6 ओम। और अब हमें क्या निकालना है? I बराबर V बटा में R। V है कितना? 10। R है कितना? 6। 2 5 10, 2 3 6, 5 बटा 3 भाग 2 कितना आएगा? 1.67 एम्पियर। किन लोगों को कोई दिक्कत है? किसी लोगों को कोई समस्या, परेशानी, दुख, तकलीफ? किन्हीं लोगों को कोई दुख तकलीफ है? कोई दिक्कत? बोलिए, क्या तकलीफ है? बोलिए। सामने है। और लड़की, कोई सवाल पूछना है? तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अभी कब बज रहे? 9 ठीक है। तो आप अगले दिन हम मिलेंगे। चलिए आप इस वीडियो को बंद करिए। फॉलो करते हैं।